Hi guys! Welcome to India's largest and the most impactful live electronic platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, सुनील भैया की तरफ से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आपका स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक लाइव एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। ठीक है, तो सुनील भैया आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज अपन इसका इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वेस्ट वाटर की कहानी, यानी जो गंदा पानी है। पानी गंदा भी होता है क्या? है सुनील भैया, पानी गंदा होता है क्या? हाँ, तो उसकी कहानी क्या है? अरे उसकी कहानी सुनेंगे सुनील भैया की जुबानी। तो उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए कर रहे हैं, सब चीजों को इन्वेस्टिगेट हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहले वाटर हमारी लाइफलाइन है, इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मजा आने वाला है। आपकी एनसीईआरटी से फ्लो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कोई चीज पहले कोई चीज बाद में, लेकिन चीजें सब कुछ कवर हो जाएंगी, है ना। उसके बाद वाटर सीवेज हम समझेंगे, वाटर फ्रेशन अप्स के बारे में बात करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे, हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, सैनिटेशन एंड डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी क्रेजी चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं। अब देखो, सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी जो मुझे लगता है जिस पे अपन को कंसर्न प्लेस करना है, वो ये है, व्हाई वी नीड टू सेव एंड रिसाइकिल वाटर व्हेन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 71% वाटर। सोचिए, हमारी पृथ्वी पे 71% पानी है, फिर भी आप लोगों को बोला जाता है अरे बेटा पानी बचा लो ना रे, सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बचाओ रे पानी? है 71% इस धरती के ऊपर पानी 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 है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है सुनील भैया? फिर पानी क्यों बचाना है? अरे वाटर वाटर एवरीवेयर, राइट, है ना। फिर भी हमको दिक्कत हो रही है, हम पानी को बचाए जा रहे बचाए जा रहे बचाए जा रहे। समझ में आ रही बात? एनालाइज करो थोड़ा सिचुएशन को, है ना, कि 71% इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर पानी है, फिर भी हमारे माता पिता या हमारी जो सरकार है कहती है पानी बचाओ, देश बचाओ। क्यों? देखिए, समझिएगा, हमारी अर्थ पे 71% पानी है, पर क्या वो पूरा का पूरा हमारे कंज्यूम करने के लिए सही है? नहीं। अब इस 71% का अगर हम स्प्लिट करें, इफ यू विल स्प्लिट इसको पूरा 100% के फॉर्मेट में स्प्लिट करें, तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा? इसके अंदर यहां पर आपके पास 97%, ध्यान से सुनना, 97% सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर का मतलब होता है खारा पानी। खारा पानी यानी समुद्री पानी। क्या हमारे काम का है क्या खारा पानी? ना तुम उसको पी सकते हो, ना तुम उसके डेली काम कर सकते हो, तुम्हारी मशीन्स चीजें सब खराब हो जाएगी, क्योंकि उनमें नमक जम जाएगा। नमक ये नहीं, NaCl, उसके अलावा भी जो सॉल्ट्स होते हैं वो जम जाएंगे, है ना। तो फिर हमारे लिए कितना है सुनील भैया? प्यारे बच्चों, हमारे लिए सिर्फ 3% अवेलेबल है, और इस 3% को बेसिकली हम कहते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्रेश वाटर। अब इस 3% में से भी वेरी लो फ्रैक्शन, वेरी लो परसेंटेज इज अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत कम परसेंटेज है दैट इज अवेलेबल फॉर अस, या फिर जिसको बेसिकली कह सकते हैं दैट इज एक्सेसिबल फॉर अस, यानी जिसको हम एक्चुअली में यूज कर सकते हैं। एक्सेसिबल है क्योंकि कुछ तो बेसिकली क्या है, सॉलिड फॉर्मेट में आपके पोल्स के ऊपर अवेलेबल है। अब वहां से कहां से लाएंगे रे यार फ्रेश पानी? है ऐसा जाओ कि पोल्स पे जाओ, पानी बर्फ को लेके आओ ताकि पानी आ जाए। पॉसिबल है क्या रे? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, पॉसिबल है क्या? नहीं है सुनील भैया। तो इस 3% का भी बहुत कम परसेंटेज है जो कि आपका बेसिकली एक्सेसिबल है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? पानी बचाइए, देश बचाइए। अब इसका एक तरीका क्या है कि हम वाटर की रिसाइकलिंग करें। आप बात समझ रहे हो? यह चैप्टर इसी चीज पे बेसिस है कि यार जो गंदा पानी है, इस गंदे पानी को साफ पानी बना के वापस रीयूज कैसे कर सकते हैं। गेम इतना ही है, इस चैप्टर का गेम इतना ही है। समझ में आ रही है बात? जरूरत समझ में आ रही है भाई पानी बचाने की? और पानी कम है तो उसको रिसाइकिल करना, मतलब कि भैया उसको वापस इस तरीके से प्रोसेस करना कि हम उसको रीयूज कर पाए। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? हाँ जी भैया, चलो।
तो देखिए क्लीन वाटर यानी साफ पानी, कैसा? साफ पानी यानी बेसिकली क्लीन वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सम मेजर यूजेस ऑफ वाटर आर, अब इसके अंदर से क्या क्या मेजर यूजेस हैं, ये आपके मेजर यूजेस हैं। बाथिंग मतलब नहाना, जो तुम शायद आजकल कर रहे नहीं होगे, ठंड का मौसम आ गया भैया अपन क्या नहाएंगे नहाने का मन ही नहीं करता यार भैया यार। उसके बाद खाना पकाना, जो मम्मी जी करती होंगी, है ना, अगर तुम करते हो बहुत बढ़िया बात है। कपड़े धोना, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग। अच्छा, ड्रिंकिंग में जो पानी अपन पीते हैं उसको बेसिकली कहते हैं पोर्टेबल वाटर। नॉलेज के लिए याद रखें, पोर्टेबल वाटर, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। समझ रहे हैं? वो पानी जो तुम्हारे पीने के लिए सेफ हो उसको तुम क्या कहते हो? पोर्टेबल पानी। तो साफ पानी के क्या क्या यूजेस हैं भाई? पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर चाहिए। इन सब जगहों पे हमारा पानी की जरूरत हमें पड़ने वाली है। बहुत सरल, बहुत आसान सी बात है सुनील भैया, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ में आ रही है और हम समझ पा रहे हैं। पोर्टेबल पानी का मतलब होता है दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जो हमारे पीने के लिए सही है, पिएंगे बीमारियां नहीं फैलेगी, उसको पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। अरे बेसिक जरूरत समझ में आ रही, कहां अपन पानी यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं, सोचना इसके बारे में। ठीक है भैया, अब तुम्हारे दिमाग में घंटी बज रही होगी, अरे भैया यार ये सीवेज सीवेज क्या लगा रखा यार, मेरा दिमाग खराब हो गया, ये सीवेज क्या होता है? सीवेज मेरे घर में है क्या? हाँ यार तुम्हारे घर के अंदर भी सीवेज है। लिक्विड वेस्ट यानी लिक्विड फॉर्मेट का जो कचरा है, ठीक है, उसको सीवेज कहते हैं। अब ये सीवेज क्या है? ये आपका प्यारे बच्चों वेस्ट वाटर है दैट इज रिलीज्ड बाय आपका घर, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर यूजर, जहां जहां पर भी गंदा पानी निकलता है। तो ये वो वेस्ट पानी है जो हमारे घरों से बाहर निकलता है, इसे सीवेज कहते हैं। कहां कहां से निकलता है भैया? हम नहाते हैं, ऐसे नहाते हैं, पहले साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने के बाद पानी डालते हैं, गंदा पानी जाता है नाली के अंदर। मम्मी बर्तन धोती है या पापा बर्तन धोते हैं या हम बर्तन धोते हैं, वो गंदा पानी जाता है नाली के अंदर। या हम सब्जियां धोते हैं तो वो पानी जाता है, या हम टॉयलेट में जाते हैं, हम फ्लश ऑन करते हैं तो वो पानी जाता है। ये सारे गंदा पानी है, इससे बेसिकली कहते हैं सीवेज। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? समझ रहे हो प्यारे बच्चों? हाँ जी भैया। तो घरों में से कैसे कैसे निकल सकता है प्यारे बच्चों? आपका ये पानी किचन से निकल सकता है, ठीक है, आपका ये पानी बेदिंग से निकल सकता है, आपका ये पानी टॉयलेट से निकल सकता है ना, आपका ये पानी वॉशिंग क्लोथ्स यहां से निकल सकता है। तो ये सारी सोर्सेस से गंदा पानी निकल सकता है, इसे कहते हैं सीवेज। पहले ये बात क्लियर हो गई? जो गंदा पानी घर से निकल रहा है या इंडस्ट्री से या हॉस्पिटल से या ऑफिस से, इसे बेसिकली क्या कहते हैं? सीवेज। अब मैं इसको घर से रिलेट करा रहा हूं ताकि अपन इमेजिन कर पाए, हां गंदा पानी तो निकलता है, ठीक है। इसके अंदर और भी हम मानते हैं, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखना, मैंने इसको हाईलाइट कर रहा हूं, सरफेस रन ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली सरफेस रन ऑफ। इस सरफेस रन ऑफ में क्या आता है? स्ट्रॉम वाटर या बेसिकली रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। तो सीवेज के अंदर आपका बारिश का पानी, रेन वाटर दैट इज बारिश का पानी, स्ट्रॉम वाटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉम वाटर में क्या होता है, जैसे आपका आता है ना हेल या स्नो पड़ती है, बर्फ पड़ना, ठीक है, तो ओले पड़ते हैं ना, हेल एंड स्नो आफ्टर मेल्टिंग, ये मेल्ट करने के बाद इस स्ट्रॉम वाटर को बोलते हैं, इसको स्ट्रॉम वाटर बोलते हैं। तो जैसे कि भाई अपने ओले गिरे, ओले 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 बर्फ के टुकड़े, स्नो गिरी, ठीक है, तो जो बारिश हो रही है प्रेसिपिटेशन, वो आपके ओले के फॉर्मेट में, बर्फ के फॉर्मेट में हो रहा है। ये जो मेल्ट होगा, तो इस मेल्ट होने के बाद इस पानी को कहा जाता है स्ट्रॉम वाटर, या बेसिकली जब नॉर्मल बारिश होती है उसको बेसिकली कहा जाता है रेन वाटर। ये भी आपका सीवेज का एक प्रकार है, वेस्ट वाटर के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है भैया, ठीक है। वैसे आपका रेन वाटर जो है वो बेसिकली फ्रेश वाटर का रिसोर्स माना जाता है, ये भी बात याद रखना, फ्रेश वाटर का एक सोर्स है रेन वाटर, लेकिन आप समझिए कि उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट्स होंगे, आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब वो बारिश पड़ रही है तो आप आगे चल के पढ़ोगे एसिड रेन, अमल वर्षा, वो सब हो गया, या बेसिकली आप जिस कंटेनर में उसको रखते हैं,
जहां पर भी आपने उसको स्टोर करके रखा है वहां पर जो डिजॉल्व्ड केमिकल्स या भाई मान लीजिए माइक्रोब्स आ रहे हैं, तो ये सब चीजें होंगी तो वो अनफिट हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ भैया ठीक है। पर वो फ्रेश वाटर है। द वाटर दैट वॉशेस ऑफ द रोड्स एंड रूफटॉप्स कॉजेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब आप बोल रहे होगे कि ये कैसे? तो देखिए जब ये बहता है तो ये जो वाटर है रोड से या रूफटॉप, यानी रूफटॉप मतलब होता है छत, रोड होता है मतलब सड़कें, तो कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। ये बेसिकली आपकी क्या है? ये बेसिकली है आपकी छत, ठीक है। और ये क्या है? सड़क, सड़क, ठीक है ना। तो रोडों से या जो छतों से पानी आपका बेसिकली बह के आ रहा है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, तो ये सब आपके सीवेज वाटर में कंसीडर होता है। तो सीवेज एक तरीके से क्या हो गया? इंपॉर्टेंट बात है, लिक्विड है ना, लिक्विड वेस्ट हो गया विच हैज डिसॉल्व्ड and suspended impurities in it such as bacteria, animal waste, human feces, nitrates, phosphates, other microbes etc. यानी कि उसमें डिसॉल्व्ड मतलब घुली हुई इंप्योरिटीज हो सकती हैं, सस्पेंडेड मतलब तैरने वाली इंप्योरिटीज हो सकती हैं, यानी जो इनसॉल्युबल हो। ये एक तरीके से क्या है? डिसॉल्व्ड का मतलब होता है कि ये सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं, और ये क्या है? ये बेसिकली इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं। समझ रहे हो? यानी ऐसी इंप्योरिटीज, ऐसी गंदगी जो उस पानी में घुली हुई है, और ऐसी गंदगी जो पानी में तैर रही है और हमें नजर आ रही है, या पानी में नीचे बैठ गई है लेकिन हमें नजर आ रही है, इसको बेसिकली बोला जाता है आपकी सस्पेंडेड इंप्योरिटी, और इसको बेसिकली बोला जाता है डिसॉल्व्ड या फिर बेसिकली सॉल्युबल इंप्योरिटी। अब क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकते हैं, एनिमल का वेस्ट हो सकता है, ह्यूमन फेसेस यानी हमारा जो एक्सक्रीटा होता है, जिसे हम शुद्ध हिंदी देसी भाषा में पॉटी कहते हैं, इंग्लिश में पूप कहते हैं या फीसिस कहते हैं, वो, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक सोर्सेस या अदर माइक्रोस्कोप। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब भी आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं इसको क्लासीफाई करूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो आपको लिविंग सोर्सेस से मिले। कहां से मिले? लिविंग सोर्सेस से मिले, यानी जिंदा सोर्सेस। ह्यूमन, इंसान जिंदा है, एनिमल, बैक्टीरिया, जिंदा चीजों से मिलने वाले वेस्ट, तो इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। और इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक वेस्ट। क्योंकि ये कौन सी सोर्सेज हैं? ये नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहा है आपको, ये नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहा है। कौन सी? नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहा है। तो इसको बेसिकली बोलेंगे, अभी के लिए हमारे लिए ये शब्द बिल्कुल सही है कि हम इसको नॉन लिविंग बोले, यानी जो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ये बेसिकली नॉन लिविंग सोर्सेज के पॉल्यूटेंट्स हैं। और आपके ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे इंसान है ना, जानवर, इनके जो वेस्ट हैं, जो बैक्टीरिया, ये लिविंग सोर्सेज के वेस्ट हैं। तो इनको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट। इनको बोलेंगे इनऑर्गेनिक वेस्ट, जो इसको गंदा बनाते हैं। अब कुछ इसमें घुल जाएंगे, कुछ तैरेंगे या नीचे सिंक कर जाएंगे, लेकिन घुलेंगे नहीं। जैसे पानी के अंदर होगा, मान लो मिट्टी है तो मिट्टी नीचे बैठी होगी, कुछ होंगे जो ऊपर तैरेंगे, प्लास्टिक के पैकेट्स हो गए, बॉटल्स हो गई, वो तैरेगी। ये सारे तरीके के वेस्ट होंगे। अरे बेसिक बात क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है क्या? अरे मजा आ रहा है क्या? ये सारी चीजें क्लियर हो रही है क्या? एक बार पढ़ लो अच्छे से। क्लियर हो रही है? हाँ जी भैया। चलो, अब ये किताब में भी एक सवाल है, सलेज वाटर ये क्या होता है? फाउल वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट क्या होता है? एंड ट्रेड वेस्ट क्या होता है? इनका क्या मतलब है भैया? सलेज वाटर क्या होता है? सलेज वाटर, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, यानी घर का आपका गंदा पानी, ध्यान से सुनना बेटा, घर का गंदा पानी अदर देन टॉयलेट, यानी टॉयलेट के अलावा जहां जहां से भी गंदा पानी निकलता है उसको बेसिकली सलेज वाटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग क्लोथ्स, तो ये जो गंदा पानी है सलेज वाटर की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही वॉशिंग वेजिटेबल्स, ये भी आपके गंदे ये आपके आएगा सलेज वाटर के अंदर। अच्छा भैया, और वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोना, ये गंदा पानी जो आएगा, बर्तनों को आपने धोया, जो गंदा पानी आया, ये भी सलेज वाटर आ रहा है।
ये भी बेसिकली सलेज वाटर, ये बेसिकली क्लोथ्स। किताब में लगा है सिर्फ किचन, ऐसा नहीं है। सलेज वाटर के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर अदर देन टॉयलेट, यानी टॉयलेट के अलावा जहां जहां से भी गंदा पानी निकल सकता है वो सारा का सारा इसके अंडर में आएगा। अब नहाना धोना भी जो है वो बेसिकली नहाना जो है वो इसके अंदर में आ जाएगा। फाउल वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट, ये तो आप समझदार हैं, आप समझ ही रहे होंगे। टॉयलेट वाटर, टॉयलेट का वेस्ट वाटर। अब इसके अंदर क्या होती है? फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है बहुत ज्यादा। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, गंदी स्मेल होती है इसके अंदर। टॉयलेट के पानी में तो गंदी स्मेल होगी, हम जब वेस्ट निकालते हैं तो कितनी बदबू निकलती है ना। तो जब उसको फ्लश करेंगे तो जो पानी आएगा वो तो गंदा पानी होगा, समझदार हो, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, सलेज वाटर को और क्या बोलते हैं? सलेज वाटर को बेसिकली कहा जाता है ग्रे वाटर। क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज ग्रे वाटर। सलेज वाटर इज नोन एज ग्रे वाटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड वेस्ट की, ठीक है। ट्रेड वेस्ट क्या होता है? जो बेसिकली आपको इंडस्ट्रीज से मिलता है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं? आपका इसको कहते हैं ट्रेड वेस्ट। यानी आपका इंडस्ट्रीज से मिले या बेसिकली आपका फैक्ट्रीज से मिले, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं आपका, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं आपका क्या? इसको कहते हैं ट्रेड वेस्ट। इसको कहते हैं ट्रेड वेस्ट। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? जल्दी बता दो, समझ में आ गया भाई? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, चलो ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, ये समझ में आया? सलेज वाटर अच्छे से क्लियर हो गया, फाउल वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट क्लियर हो गया, ट्रेड वेस्ट हमको क्लियर हो गया। हाँ जी भैया, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अरे तो किस बात की देरी, जोर से ताली बजानी। अरे जोर से ताली बजानी भैया। चलो आगे चले 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 चले। ओके ओके भैया, आगे चलो। क्या बोलती रे पब्लिक? पब्लिक बोलती आए भैया। एक बार जो आए तो बार बार पीडब्ल्यू पे आए। आए हैं अनादर वे टू से यस। यस बोलने का नया और बेहतरीन तरीका AYE। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, 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 हाँ जी। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। अच्छा, अब ये पता लग गया हमारे घर से गंदा पानी कैसे कैसे निकलता है। उस गंदे पानी का क्या क्या नाम है सुनील भैया? अब आगे, अब वो निकलता है तो कहीं जाता होगा, कहीं से आता होगा, है ना भाई? हमारे घर से तो निकलता ही है ना? कैसे निकलता है, कहां से निकलता है, कहां जाता है, वो सारी बातें की अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वी सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। तो ये जो नेटवर्क्स है छोटे छोटे पाइप्स का, इसको बेसिकली कहते हैं सीवर्स, ठीक है। फॉर्मिंग द सीवरेज। सीवरेज, इस नेटवर्क को बोला जाता है सीवरेज, ठीक है ना। तो सीवरेज क्या है? ये जो आपका बेसिकली नेटवर्क है कि आपका गंदे पानी को लेकर जाने वाला जो है टुवर्ड्स द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इस बेसिकली नेटवर्क को सीवरेज कहते हैं। और ये जो पाइप्स हैं इनको बेसिकली सीवर्स कहते हैं। यानी एक तरीके से अगर आपका बेसिकली ये वेस्ट वाटर है, ध्यान से सुनिए, ये वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट वाटर का ये यहां तक वेस्ट वाटर, ध्यान से देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को टीपी लिख रहा हूं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो यहां तक जो लेके जा रहा है, तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है, ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज बेसिकली कॉल्ड सीवरेज। इसको क्या बोलते हैं? सीवरेज। एंड इसके अंदर जो पाइप्स होते हैं, जो ये पाइप्स हैं इसके अंदर, दीज पाइप्स आर कॉल्ड सीवर्स। अब इसके अंदर क्या है? सीवर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट जो आप रिलेट कर पाओगे वही बताऊंगा। सीवर्स यानी जो पाइप्स, उसके अलावा क्या हो सकते हैं? मैनहोल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मैनहोल्स हो सकते हैं। मैनहोल्स कहां पे होते हैं? मैनहोल्स होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सीवर्स।
इंटरसेक्शन स्लैश कॉर्नर ऑफ सीवर। ठीक है ना, इसको थोड़ा और क्लियरली लिख दूं ताकि आप नोट्स बना पाए, तो इसको और अच्छे से बता सकता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ सीवर, थोड़ा अच्छे से और कर देते हैं ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाए तो आपको आसानी पड़े। इंटरसेक्शन ऑफ सीवर्स और व्हेन अ सीवर टेक्स अ टर्न, तो वहां पर ये होता है। अब ये समझिए, मैन होल के बारे में आपने बहुत न्यूज सुनी होगी कि मैन होल में इंसान जाते हैं, है ना, लोग जाते हैं और उसको साफ करते हैं, उसके अंदर अटके हुए कचरे को बाहर निकाला जाता है, स्कैवेंजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कैवेंजिंग की जाती है। मैन होल से क्या होती है? आपकी स्कैवेंजिंग होती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि बेसिकली आपका इंसान जगह कचरा निकालेगा, बट नाउ दैट इज बेसिकली बैन इन इंडिया। कि जाके जो आपने देखा होगा कि यार वो सफाई कर्मचारी अंदर जाके पूरा कचरा बाहर निकाल के आते हैं, पूरे काले पड़ जाते हैं, काला पानी होता है, जहरीली गैसेस डिसॉल्व होती है। इस वजह से बहुत सारे सीवर्स मर भी, जो ये मैन होल्स जो है ना, इसके अंदर जो जाते हैं सफाई कर्मचारी, ये बेसिकली बेचारे मर जाते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। तो जो वेस्ट वाटर हमारे घर से है, तो हमारे घर से ये जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ये जो जा रहा है, ठीक है, ये गंदा पानी जो जा रहा है, तो ये जो नेटवर्क है इसको सीवरेज कहते हैं। इस सीवरेज में आपके सीवर्स आते हैं, यानी जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स के थ्रू आप लेके जा रहे हो। अब इन पाइप्स के बीच में आपको मैनहोल्स मिलेंगे, जब इनके अंदर लोग घुस के इनकी सफाई करते हैं। तो वो मैनहोल्स कब होते हैं? या तो आपके सीवर्स का इंटरसेक्शन हो, या बेसिकली एक सीवर आपका टर्न ले रहा हो, यानी मुड़ रहा हो, तो वहां पर मैनहोल मिलता है। स्टैंडर्ड डेटा है, 50 मीटर पे आपको एक मिलेगा। तो ये क्या है? इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान से देखिए, इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। दैट इज बेसिकली द ट्रीटमेंट प्लांट, जो मैंने यहां पे समझाया। अरे समझ में आ रहा है? तो वेस्ट वाटर का जहां से सोर्स है, वहां से लेके उस प्लांट तक लेके जाने के नेटवर्क को सीवरेज कहते हैं। इसके अंदर जो पाइप्स यूज हो रहे हैं, दीज आर नोन एज सीवर्स, एंड इसके अंदर बीच में मैनहोल्स भी होते हैं। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, हम वो डिस्कस करें जो अभी हमारे लिए रिलेवेंट हो। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सीवर्स या व्हेन अ सीवर टेक्स अ टर्न, ठीक है, वहां पर आपको मैनहोल्स देखने के लिए मिलेंगे। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है उसके अंदर से कचरे को बाहर निकालना, ताकि वो अटके ना, बंद ना हो जाए। स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग होगी तो वो बेसिकली क्या है? आपका बैन है। दिस इज कंप्लीटली बैन। ठीक है ना, लोग मर जाते हैं पॉइजनस गैसेस की वजह से। ठीक है भैया, अब यहां पे एक बहुत बढ़िया चीज करते हैं, और इस ऑब्जर्वेशन से आपसे पूछेंगे 3-4 सवाल। ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। एक ऐसे आपने ग्लास लेना है, एक ऐसे ग्लास लेना है, इसको इतना पानी से आपको भर देना है। बिल्कुल ध्यान से, अगर फोकस करोगे तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आपको पानी से भर देना है, आपको वाटर से आपको इसको भर देना है। नाउ ऐड ऑरेंज पील्स या वेजिटेबल पील्स, आप एंटर कर दीजिए। एंटर वेजिटेबल पील्स, ठीक है, ग्रास, सॉइल एटसेट्रा आपने डाल दिया। अब ये आपका साफ पानी कैसा हो जाएगा? अगर आप इस पानी को यहां पे देखते हैं तो ये पानी कुछ इस प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दिस इज नाउ पॉल्यूटेड वाटर। ऐसा ही हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। पॉल्यूटेड मतलब जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेड मतलब पॉल्यूटेंट्स आ चुके हैं। पॉल्यूटेंट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अनवांटेड और घातक हो, उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए, और हार्मफुल मतलब जो घातक हो, यानी हमारे लिए घातक हो, अनवांटेड हो, हमें नहीं चाहिए, वो बेसिकली इसमें एंटर हो जाते हैं। तो एक ग्लास लेना है, उसको 3/4 पानी से भरना है, उसमें वेजिटेबल पील्स डालनी है, ग्रास डालनी है, मिट्टी डालनी है, और उसको आपको बेसिकली ये पॉल्यूटेड वाटर आपका आपने ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? इसको आपको, इसी को आपको क्या करना है? कीप इट इन सनलाइट, कीप इट इन सनलाइट फॉर 2 days। कवर द ग्लास वेल। आपको ग्लास को कवर करना ताकि पानी उड़े नहीं, ठीक है ना, कवर करके रखना है। और 2 दिन आप मान लीजिए आपने धूप में रख दिया, उसके बाद आप बेसिकली इसको निकाल के लेके आए। अब इससे जो बनेगा, इससे बेसिकली बनेगा हमारा, यहां पे बनेगा हमारा सैंपल 1।
क्या बनेगा? सैंपल 1 बनेगा। दिस इज सैंपल 1। क्या है ये? सैंपल 1। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, बेसिक सरल सी बात बता रहा हूं, मजा आने वाला है तुम लोगों को। सैंपल 1, ठीक भैया। एक पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर 3/4 पानी डाला, उसके अंदर गंदगी डाल दी, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल पील्स, यानी आपके जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, वो छिलके डाल दिए, घास डाल दी, मिट्टी डाल दी, गंदा हो गया। कवर कर दिया थोड़ा सा ऊपर से, 2-4 दिन धूप में रख दिया, 2 दिन धूप में रख दिया, इसको सैंपल 1 घोषित कर दिया। अब इस सैंपल 1 में से थोड़ा सा पानी लेंगे, सैंपल 1 में से टेक सम वाटर, टेक सम वाटर, इसी के अंदर से टेक सम वाटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको एरिएशन करना है, एरिएशन, एंटरिंग एयर मैन्युअली। अब आपको मैन्युअली करवानी है। एरिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर हवा को एंटर कराना। एरिएशन मतलब फूकना, हवा फूकना, एरिएशन। तो यह बेसिकली जो आपका घर में, अगर आप मान लीजिए आपके घर में अगर एक्वेरियम है, अगर उसमें एरिएटर हो, जिसके अंदर से आपने देखो एरिएटर पंप होता है, जिसके अंदर से हवा को अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। तो एरिएशन, एंटरिंग एयर मैन्युअली, आप ये कर सकते हैं यूजिंग एरिएटर। आप मेरी बात समझ रहे हो? यूजिंग एरिएटर आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपके एक्वेरियम में लगाया जाता है। ठीक है सुनील भैया, अब क्या करना है इससे आगे क्या करना है? जब आपने ये कर दिया, आप मेरी बात समझ रहे हो, जब आपने ये कर दिया, हवा आपने एंटर करवा दी, मस्त हवा अंदर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप बेसिकली सैंपल 2 कहेंगे, इसको आप बेसिकली सैंपल 2 कहेंगे, इसको आप बेसिकली सैंपल 2 कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं भैया? पानी हमारा गंदा हो चुका है, धूप में रख दिया, सैंपल 1 है, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाला, उसके अंदर एरिएटर डाल दिया। अब ये बेसिकली एरिएटेड वाटर है। कैसा वाटर है? एरिएटेड वाटर। ये सेम गंदे पानी को एरिएटेड वाटर बना दिया हमने। अब इसी के अंदर मेरे प्यारे बंदर ध्यान से देखेंगे, इधर आ रहा, देखेंगे कि नहीं? हाँ जी भैया देखेंगे, और क्या करेंगे, और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास जीवन में। चलो, ये सुंदर शक्ल दिख रही है ना? हाँ जी भैया। सुंदर आवाज आ रही है? हाँ जी। सुरीली आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिल्टर इट, फिल्टर इट थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है ना। फिल्टर पेपर से भैया इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर लेंगे तो क्या बनेगा? इसी से थोड़ा सा वाटर ले लिया, टेक सम वाटर, सैंपल 2 के अंदर से टेक सम वाटर। ध्यान से देखना, इसी के अंदर से थोड़ा सा पानी लेना है, इसी के अंदर से थोड़ा सा पानी लेके एरिएशन करा, इससे थोड़ा सा पानी लेके आपको फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है। अब ये बेसिकली आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया सैंपल नंबर 3। इसको आप कहेंगे फिल्टर्ड वाटर। क्या कहेंगे? फिल्टर्ड वाटर। ठीक है, तो भैया पहला सैंपल हमने यहां से, जो भी आपने इसको गंदा किया, धूप में रखा, ये पहला सैंपल, इसमें से थोड़ा सा पानी लिया, एरिएशन किया, हवा को डाला। ये दूसरा सैंपल, इससे थोड़ा पानी निकाला, इसमें फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर पेपर लगाया ऐसे, और उसको पानी को डाल दिया। तीसरा सैंपल, अब इससे थोड़ा सा पानी निकालेंगे, टेक सम वाटर, और इसके अंदर क्या कर दिया आपने? ऐड क्लोरीन। क्लोरीन को ऐड कर देना है। ऐड क्लोरीन टैबलेट्स, मार्केट में मिलती है क्लोरीन टैबलेट्स, पानी को साफ करने के लिए मिलती है। ये आपने किया, ये आपका सैंपल 4 है। अब मैं आपको बताता हूं मस्त वाली बात, मजे आ जाएगा भाई लोग। ये सैंपल 4 हो गया। क्या हो गया? सैंपल 4 हो गया। ये क्लोरीनेटेड वाटर है भाई, क्लोरीनेटेड वाटर। क्या होगा ये बेसिकली होगा क्लोरीनेटेड वाटर। पहले यहां पे ध्यान से फोकस करो चारों सैंपल्स के ऊपर। पहला सैंपल आपका पॉल्यूटेड, दूसरा सैंपल एरिएटेड वाटर, तीसरा सैंपल फिल्टर्ड वाटर, चौथा सैंपल क्लोरीनेटेड वाटर। क्लोरीन का टैबलेट ऐड कर दिया। अब सुनील भैया इससे क्या होने वाला है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? चलो तुमसे सवाल पूछते, तुम खुद बताओ, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है क्या हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट हैज हैपेंड? What changes did you observe in the appearance of the liquid after the aeration? क्या लगता है क्या चेंजेस हुए होंगे भाई लोग? जल्दी से बता दो क्या चेंजेस हुए होंगे, क्या लगता है?
सबसे पहले जब आपने एरिएशन किया होगा तो क्या हुआ होगा? एरिएशन में आप क्या करते हैं? एरिएशन के अंदर आप एडिशन ऑफ एयर करते हैं। एडिशन ऑफ एयर में स्पेसिफिकली जो रिएक्ट करती है वो है ऑक्सीजन, जो यहां पे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, हाँ जी भैया। अब बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, जब भी पानी के अंदर से बदबू आए तो समझना वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। पानी में बदबू आए तो समझना पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी इसीलिए है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं वो चीजों को डीकंपोज करना चाहते हैं। जब वो चीजों को डीकंपोज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी के अंदर एक फॉल, एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। समझ गए? हाँ जी भैया। तो जब आपने इसको एडिशन ऑफ एयर किया, ठीक है, तो यहां पे क्या बढ़ जाएगा? माइक्रोब्स विल डू मोर डीकॉम्पोजिशन। आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन की जरूरत है डीकॉम्पोजिशन के अंदर? आप बात को समझिए, डीकॉम्पोजिशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? तो जो माइक्रोब्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, जो डीकॉम्पोजिशन करेंगे, जिसको प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो तो डीकॉम्पोजिशन ज्यादा कर देगा। तुम भी पानी पीते रहो, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फ्लूइड मीडियम बॉडी में बढ़ेगा, दिमाग में खून तेज दौड़ेगा। ठीक है ना? टॉक्सिन्स होंगे तो वो टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाएंगे। समझदार बच्चे अपन तो, सुनील भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा? वॉट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड आफ्टर एरिएशन? एडिशन ऑफ एयर होगा, ऑक्सीजन, तो माइक्रोब्स विल डू मोर डीकॉम्पोजिशन। इस मोर डीकॉम्पोजिशन से क्या होगा? जो आपका वेस्ट है, वेस्ट विल सेटल एट द बॉटम, वेस्ट विल सेटल एट बॉटम। अब जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है, ऑक्सीजन के मिलने से मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई ऑर्गेनिक मैटर है तो वो बेसिकली डीकंपोज होकर जो उसका वेस्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो ये वेस्ट जो नीचे सेटल होगा, इसको आप बेसिकली आप क्या कहोगे? इसको आप लोग कहोगे स्लज। क्या कहोगे? इसको आप लोग कहोगे स्लज। क्या कहोगे? इसको आप लोग कहोगे स्लज। क्या कहोगे? स्लज। ठीक है, तो माइक्रोब्स विल डू मोर डीकॉम्पोजिशन। ठीक है ना? माइक्रोब्स विल डू मोर डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए जिंदा चीजें, वेजिटेबल पील्स, या और मतलब ह्यूमन फीसिस है ना, इंसान का जो वेस्ट है, ह्यूमन फीसिस, ये सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया। इनका डिकॉम्पोजिशन भी होगा। ठीक है, तो जो वेस्ट होगा इसके बाद वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, तो पानी क्लियर होगा कि नहीं होगा? भाई वेस्ट नीचे सेटल हो गया, पानी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट चेंजेस डिड यू अपीयर इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड? becomes a bit clearer, becomes a bit clearer। इससे पानी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? इससे पानी बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? इससे पानी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डू एरिएशन चेंज ओडर? यस। ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन causes to develop foul odor। इससे गंदी स्मेल डेवलप होती है। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन का जो लेवल घट गया है वो लेवल आपका बेसिकली बढ़ने लगेगा, और लेवल अगर बेसिकली ऑक्सीजन का बढ़ने लगेगा तो जो फाउल ऑर्डर है वो बेसिकली डिप्लीट होगा। What was removed by the sand filter? सैंड फिल्टर किस चीज को हटाएगा? सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को हटाएगा। किसको हटाएगा? सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, यानी कि आपकी इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज जो होंगी, जैसे मिट्टी, पत्थर, जो आपने सॉइल ली थी, वो सब की सब वहीं पे अटक जाएगी। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? यस, इट डीकलराइजेस इट। डीकलराइजेस इट क्यों? यानी ये उसके रंग को उड़ा देगी, क्योंकि ये एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसका काम है रंग को उड़ाना। डिड क्लोरीन हैव एन ओडर? वॉज इट वर्स? यस,
बट नॉट वर्स देन वेस्ट वाटर, नॉट वर्स देन वेस्ट वाटर। देखो गंदा पानी जो होगा उसके अंदर तो बेसिकली होगा क्या कि अभी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है ऑक्सीजन की कमी? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे उसने उस ऑक्सीजन को यूज किया ताकि वो मैटर को डिकम्पोज कर सके, जिस वजह से एक फाउल ओडर डेवलप हो जाता है ना। तो वेस्ट वाटर में एक फाउल ओडर क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से आ जाइए। वेस्ट वाटर में फाउल ओडर क्यों होता है? देखिए जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स आपके डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो लिविंग सोर्सेज से आपको मिल रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो बेसिकली डिक्रीज होता है, इस वजह से फाउल स्मेल आता है। अब आपको मैं एक्चुअल रीजन दे रहा हूं भाई, आपके पास एक एक रीजन है कि वेस्ट वाटर की गंदी स्मेल होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है कि नहीं होती है? ध्यान से सोचो, पानी में होती है? हाँ जी भैया होती है, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व बिल्कुल होती है। वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, अब होगी, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करना चाहते हैं, डीकंपोज करना चाहते हैं। यही माइक्रोब्स हमारी बॉडी को डीकंपोज करते हैं। ये डीकंपोजिशन प्रोसेस में लेवल ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिस वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली घट जाता है और एक फाउल स्मेल आने लग जाती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? मजा आ रहा है क्या? हाँ जी भैया। चलो अभी क्या बोलती है रे पब्लिक? अरे समझ में आ गया क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ में आ गया, क्या दिक्कत है? चलो अब देखिए इसका ऐसा ही आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ काम करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कुछ इसी प्रकार काम करता है। तो क्या होता है इसमें? क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इट इज रीयूज्ड। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो बेसिकली जो आपका पानी है, अब जो ये आपका गंदा पानी है, जैसे आपके शहर में भी होता होगा ना कि आपके घर के बाहर से जो नालियां हैं इनसे पानी बहते हुए किसी एक बॉडी में जाएगा, लेकिन उस बॉडी में जाने से पहले उसको साफ किया जाता है। सुनना, जिस भी शहर में रहते हो वहां देखा होगा, ऐसा तो नहीं होता और हमारे घर से गंदा पानी निकला सीधा नदी के अंदर, ऐसा नहीं होता रे प्यारे बालक। क्या होता है इस प्रोसेस में? आप पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अनवांटेड यानी ना चाहने वाले, एंड हार्मफुल यानी कि घातक, अनवांटेड एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। उससे पहले कि भाई वो एंटर करें आपकी उस वाटर बॉडी में या आप उस पानी को रीयूज करो, आप उसको क्या करोगे? आप उसको साफ करोगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? बेसिक सी बात कह रहा हूं, इसको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो इसमें क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स, इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी होता है, एंड इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होते हैं विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कॉन्टामिनेट्स द वेस्ट वाटर। अलग अलग जो डिफरेंट है भाई, फिजिकल पॉल्यूटेंट है, केमिकल पॉल्यूटेंट है, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है, सबको बाय बाय टाटा कभी नहीं मिलेंगे, किया जाता है अलग अलग प्रकार से। ऐसे बाय करते हैं, रे बाय 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 बाय, ओके ब्रो। चलो देखो, तो सबसे पहले यहां पे लगी होती है एक, सबसे पहले यहां लगी होती है एक बार स्क्रीन। क्या लगी होती है? बार स्क्रीन। ओके भैया, मजा आ रहा है? ओके भैया, ओके। बार स्क्रीन। अब ये बार स्क्रीन का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? बार स्क्रीन क्या करती है? गंदा पानी आ रहा है, गंदे पानी में प्लास्टिक हो सकता है ना, प्लास्टिक के बैग हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीथीन हो सकती है ना, कप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। ये जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो बहुत बड़े हैं साइज में, सबसे पहले एक बार स्क्रीन लगी हुई रहती है। कैसी स्क्रीन होती है? बार स्क्रीन ऐसी पतली पतली लोहे की जालियां होती है, ऐसी, ये ऐसी लोहे की जालियां होती है। इसको बेसिकली बोलते हैं बार स्क्रीन। क्या बोलते हैं? बार स्क्रीन। क्या बोलते हैं? बार स्क्रीन। तो सबसे पहला तो क्या होता है? बार स्क्रीन का इस्तेमाल होता है और यहां पर रिमूव किए जाते हैं, रिमूवल ऑफ
प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन, कप्स एक्सेट्रा, यानी जो बड़े बड़े सॉलिड पदार्थ है बाय कर दो, नहीं आने देंगे अंदर, तुमको उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसी लोहे की जालियां होती हैं जिसके थ्रू उसको बेसिकली रोका जाता है। कैसी इंप्योरिटीज आपने यहां पे निकाली? यहां पर आपने अगर बात करें तो फिजिकल इंप्योरिटीज, फिजिकल इंप्योरिटीज जो आपकी इनसॉल्युबल हो, फिजिकल इंप्योरिटीज विच आर इनसॉल्युबल, जो घुली हुई नहीं है, इनको आपने क्या कर दिया? इनको आपने कर दिया रिमूव। क्या कर दिया? इनको आपने कर दिया यहां से रिमूव। समझ में आया? ये आपका बेसिकली पहला स्टेप था। क्लियर? ये स्टेप नंबर आपका 1 था। दूसरा क्या है? ग्रिट स्क्रीन। तो ग्रिट स्क्रीन में क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। ग्रिट एंड सैंड रिमूवर होता है ये, ठीक है ना। तो इसको पूरा बोलते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवर, ठीक है ना। तो यहां पर आपका बेसिकली क्या रिमूव किया जाता है? ग्रिट एंड सैंड रिमूवर के अंदर आपके ग्रिट, कंकड़ होते हैं ना, कंकड़, ग्रिट, वो ग्रिट, छोटे पत्थर हो गए वो हो गए पेबल्स, एंड सैंड इज रिमूव्ड। समझ रहे हो? तो जो सेकंड स्टेप है आपका, ये जो बेसिकली ग्रिट आपका जो रिमूवर है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवर है, इसका बेसिकली काम है कि सुनो यार, जो कंकड़ आते हैं, कंकड़, वो छोटे पत्थर और जो मिट्टी, इन सबको बोलो बाय, अरे बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करते समय वेस्ट वाटर की स्पीड को स्लो किया जाता है। वेस्ट वाटर का जो स्पीड है, इसको बेसिकली जिस तरीके से आप फ्लो करा रहे हो अंदर की तरफ, वो बेसिकली डिक्रीज करवाया जाता है। क्यों डिक्रीज करवाया जाता है? ताकि भैया ये स्पीड, अगर पानी तेज होगा तो वो उसके साथ निकल जाएंगे, इसीलिए स्पीड को धीरे किया जाता है ताकि वो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाए उनका, एक तरीके से क्या हो जाए? एक तरीके से सेडिमेंटेशन हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? ग्रिट, पेबल्स एंड सैंड आर रिमूव्ड। तो ग्रिट एंड सैंड रिमूवर यहां पर लगा हुआ रहता है। ये स्केल्स है, ये एक तरीके से आप फिल्टर भी मान सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी धीरे होती है, ठीक है, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि स्पीड से निकल जाए, ऐसे आए स्पीड से आए ओ बूम, ऐसे नहीं। तो ये जो होंगे बने होंगे, ये बेसिकली इनको क्या करेंगे? धीरे 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 रोकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद हम सेडिमेंटेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम बेसिकली? उसके बाद हम लोग कराते हैं सेडिमेंटेशन। क्या करवाते हैं उसके बाद? उसके बाद बेसिकली हम करवाते हैं सेडिमेंटेशन। अच्छा, सेडिमेंटेशन में क्या होगा सुनील भैया बताइए? बेसिक सा प्रोसेस है। क्या होगा सेडिमेंटेशन के अंदर? क्या होगा सेडिमेंटेशन के अंदर? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होगा सेडिमेंटेशन के अंदर? सेडिमेंटेशन तो बेसिक सा प्रोसेस है भाई। थोड़ी देर अगर किसी चीज को रख दोगे तो वो सेटल डाउन कर जाएगी। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में एक स्लोप बेस, ऐसा स्लोप बनाया जाता है, ये ऐसा स्लोप बनाया जाता है, ठीक है, ऐसी स्लोप बनाई जाती है ऐसे। और जो वेस्ट वाटर है उसको एंटर कराया जाता है ऐसे, वेस्ट वाटर को एंटर कराया जाता है। तो ऊपर अपने आप थोड़ा क्लियर वाटर रुक जाएगा ना, ऊपर क्लियर वाटर रुक जाएगा, और नीचे आपके जो वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, ये रुक जाएंगे। क्या रुक जाएंगे? सॉलिड वेस्ट, यानी सॉलिड फीसिस। सॉलिड वेस्ट लिख लो। फीसिस मतलब समझते हो? हमारा जो वेस्ट होता है भाई, हमारी एक तरीके से सरल भाषा में बोलूं तो हमारी पॉटी, पूप, तो ये बेसिकली जो होता है ये आपका फीसिस, ये यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। पहला, आपने प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन, कप्स को निकाला, फिजिकल इंप्योरिटीज को निकाला। इस केस में भी आपने क्या किया? इस केस में भी आपने इधर और इधर फिजिकल इंप्योरिटीज को निकाल दिया। उसके बाद आप क्या कराते हो? आप कराते हो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? हैवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम, लाइटर वन विल फ्लोट। तो इसमें क्या करते हैं? ऐसे ऐसे स्लो बनी हुई रहती है यूं, है ना। अब इसमें आपका गंदा पानी जाएगा, थोड़ी देर आप इसको रख दो तो जो सॉलिड वेस्ट है वो बेसिकली आपका नीचे सेटल हो जाएगा। दैट इज फीसिस, यानी हमारा जो कचरा है, हमारी बॉडी का जो कचरा निकला था वो, है ना, या एनिमल फीसिस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आफ्टर थर्ड स्टेप, जब आपका सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो गया तो थोड़ा सा जो आपका क्लियर वाटर है, ठीक है ना, क्लियर वाटर,
ये आपका बाहर निकाला जाता है, इससे थोड़ा सा क्लियर वाटर बाहर आएगा। कैसा पानी बाहर आएगा? थोड़ा सा क्लियर वाटर बाहर आएगा। कैसा पानी बाहर आएगा? क्लियर वाटर बाहर आएगा। अच्छा, अभी ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे? ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे? इसको भी अभी अपन यहां पे समझते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका जो वेस्ट है यहां पे सेटल कर रहा है और यहां पे जो क्लियर पानी आ रहा है, कुछ लोग यहां पे इस वाले पानी को क्लियर वाटर बोलते हैं, कुछ लोग यहां पे बोलते हैं क्लियर वाटर। तो उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका जो सॉलिड फीसेस हैं, ठीक है, ये यहां पर आ गया अपने पास ये। हाँ, ये क्या है? क्या है ये सॉलिड फीसेस जो है आपके पास? ये बेसिकली क्या है? ये आपके पास जो सॉलिड मैटर नीचे सबमिट हो रहा है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं स्लज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्लज। तो ये जो सॉलिड मैटर, सॉलिड वेस्ट आपके पास सबमिट हो रहा है, इसको बोलते हैं आप लोग स्लज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप लोग स्लज, ठीक है। एरिएशन के बाद आप उसको एक्टिवेटेड स्लज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया पीछे जो स्लज लिखा था उसको एक्टिवेटेड स्लज लिख सकते हैं? हाँ, एक्टिवेटेड स्लज लिखेंगे, अभी बताऊंगा। तो पहला बार स्क्रीन, दूसरा ग्रिट स्क्रीन, ग्रिट एंड सैंड रिमूवर, तीसरा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आपको क्या मिल रहा है? स्लज मिल रहा है। अब इस स्लज के साथ क्या किया जाता है? इस स्लज का ट्रीटमेंट करवाओगे, यानी इसका एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? एनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेज इट। क्या करेगा? एनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेज इट टू फॉर्म बायोगैस। क्या बनती है इससे? इससे बेसिकली बनती है बायोगैस। तो ये तुम्हारा हो गया स्लज का ट्रीटमेंट, ये स्लज का ट्रीटमेंट हो गया, समझ रहे हो? तो सेडिमेंटेशन हुआ, सॉलिड ऐसे आपका ऐसे कॉनिकल शेप होता है, वेस्ट वाटर अंदर की तरफ आता है, यहां पे सॉलिड वेस्ट नीचे सेटल हो जाता है। उसके बाद इस सॉलिड वेस्ट को हम बेसिकली स्लज कहते हैं। इस सॉलिड वेस्ट पे एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका बेसिकली ये बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करता है, डिग्रेड करता है, एंड देन यहां से बायोगैस निकलती है, जिसके अंदर मेजरली क्या होती है? इसके अंदर मेजरली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आर मेजरली प्रेजेंट। समझ में आ गई बात? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मेजरली प्रेजेंट इनटू दिस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एरिएशन। आपको पता ही है कि यहां से क्लियर वाटर जा रहा है ना? कुछ बुक्स में आपको यहां पे क्लियर वाटर मिलेगा, तो कंफ्यूज होने वाली बात है क्या सुनील भैया? नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब ये फर्दर जाएगा एरिएशन में, जिसको आप स्टेप नंबर 4 कहेंगे। तो पहला बार स्क्रीन, दूसरा ग्रिट एंड सैंड रिमूवर, सेडिमेंटेशन, एरिएशन। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ एयर, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ एयर, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन। अब ये इसके लिए मैकेनिकल डिवाइसेस लगाए जाते हैं, स्पेशली बबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब उससे होगा क्या? जब आप एरिएशन करवाएंगे तो एक तो ये था कि इनसॉल्यूबल सॉलिड वेस्ट नीचे आ गए। भाई ये इनसॉल्यूबल थे ना, ये इनसॉल्यूबल था, ये तुम्हारा इनसॉल्यूबल था, ये घुल नहीं रहा था, इसलिए ये नीचे सेटल कर गया। ये इनसॉल्यूबल था, ये बेसिकली नीचे आ गया। अब जो बचा हुआ वेस्ट है उसको बेसिकली बैक्टीरिया तोड़ेगा। क्या करेगा? बैक्टीरिया यहां पे एरिएशन जो मैंने आपको अभी समझाया था वो करेगा, और यहां से जो आपका बेसिकली स्लज निकलेगा, ठीक है, ये जो स्लज निकलेगा दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर बैक्टीरिया का है माइक्रोबियल एक्शन को बढ़ाने के लिए कि भैया इसके अंदर जो भी आपके मैटर या पदार्थ प्रेजेंट है, क्योंकि हम माइक्रोस वगैरह के सुनो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ना, वो कहेगा हाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, डिकम्पोजिशन कर रहा था इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो यूज करी उसने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी हुई, फाउल स्मेल आ गई वेस्ट वाटर में। अब तुम ऑक्सीजन डालो इसके अंदर, ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीजन डालो, वो बोलेंगे अरे भैया ऑक्सीजन मिल गई, मजा आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम तोड़ेंगे इनको, इन्होंने पहले हमको तोड़ा, अब हम इनको तोड़ेंगे। अब ये इसको तोड़ेंगे तो जो फाउल स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी, और वो जो स्लज बन रहा है इसको बेसिकली कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो यहां पर भी अगर तुम चेंज करना चाहो तो यहां पर भी तुम क्या बोल सकते हो? इसको
स्लज की जगह तुम एक्टिवेटेड स्लज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहां पे? एक्टिवेटेड स्लज कह सकते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी भैया समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर एक्टिवेटेड स्लज आएगा, ये रहा एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है? इसके अंदर 97% पानी ही होता है, 97% वाटर। इसके अंदर 97% पानी होता है, बाकी इसके अंदर सॉलिड मैटर होता है। अब ये एक्टिवेटेड स्लज जो है इसका क्या करवाओगे तुम? सेडिमेंटेशन करवा दोगे, 5th स्टेप, ताकि पूरी तरीके से नीचे जम जाए ना। समझ रहे हो भाई? तुम्हें तो पता है जम रहा है, तुम फिर से सेडिमेंटेशन टैंक में डालो, बढ़िया से एकदम सेटल हो जाए। क्या दिक्कत है अपन को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नीचे सेटल हो जाएगा। ये बढ़िया पूरा एक्टिवेटेड स्लज ही तो है हमारे पास। यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, पूरा एक्टिवेटेड स्लज हमारे पास आ रहा है, ये रहा। फिर इसको भेज देंगे यहां पे, इसका स्लज का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारे पास होता है क्लोरीनेशन, बैक्टीरिया को मारने का स्टेप। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है? टू किल द बैक्टीरिया। क्यों? क्लोरीन क्या है? यहां पे लिख रहा हूं, क्लोरीन जो है, ध्यान से नॉलेज के लिए, क्लोरीन है डिसइंफेक्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या करता है? किल माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। तो अगर आप वाटर बॉडी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर से माइक्रोब्स मर जाएं, या आप रीयूज कर रहे हैं माइक्रोब्स मर जाए, तो प्लीज आप क्लोरीनेशन करवाइए, क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर डालिए, ताकि बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोप्स मर जाएं। यह कहलाता है डिसइंफेक्टेंट। तो भैया डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या अंतर है? एंटीसेप्टिक आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया को मारता है, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेसेस पे बैक्टीरिया को मारता है। ये छोटा सा डिफरेंस है। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। अब सारे स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बार स्क्रीन, ये बेसिकली क्या करेगी? रिमूवल ऑफ प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन, कप्स एक्सेट्रा, फिजिकल इंप्योरिटीज जो ना घुलती हो इनको रिमूव करेगी। दूसरा ग्रिट एंड सैंड रिमूवर, ये ग्रिट यानी कि आपके कंकड़, छोटे पत्थर और मिट्टी को रिमूव करेगा। इस टाइम पे वेस्ट वाटर की स्पीड को डिक्रीज किया जाता है ताकि ये पत्थर उस स्क्रीन को पार करके ना जाए। तीसरा फिर कराते हैं सेडिमेंटेशन। ऐसा आपके पास कॉनिकल शेप होता है। सॉलिड वेस्ट जो है फीसिस है ना, यानी हमारा वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, वो नीचे सेटल हो जाएगा, इनसॉल्युबल है, घुलेगा नहीं। ठीक है, इसको स्लज बोलते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा, इससे बायोगैस बनेगी जिसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पे ऑक्सीजन को एंटर करवाएंगे, क्योंकि जो माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन कर रहे थे, पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उन्होंने यूज कर ली है, अब वो फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पानी भी आपकी स्मेल रखी, फाउल स्मेल होगी, गंदी स्मेल है, तो हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाया। अब इनकी एक्शन बढ़ गई, इन्होंने और अब आपके ऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट बना के नीचे भेजा। इसको बेसिकली बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है भैया, उसके बाद आपने एक और स्टेप पे सेडिमेंटेशन करा ताकि और जो फर्दर एक्टिवेटेड स्लज वो नीचे सेटल हो जाए। यहां पे अपन ले लिया, इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे? बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को मारने के लिए क्लोरीनेशन करेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया रे बाबू लोग? अरे आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा मजा आया, आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, चलो। तो ये स्लज के बारे में डिटेल अपन ने यहां पे दे रखी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कुछ घर पे हमें क्या करना चाहिए? बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। भैया घर पे ऐसा क्या करें यार? ये वेस्ट वाटर को कम करने के लिए, गंदगी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पानी कम गंदा हो, क्या करें? ठीक है, देखो, तो जो आपकी कुकिंग ऑयल्स या बेसिकली जो फैट्स है, इट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन एंड नॉट इन द ड्रेन। नाली में मत फेंको, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ये क्या करते हैं? जम जाते हैं। आप जो पाइप में इसको भेजोगे ना, जैसे मान लो कि ये आपके ऐसे वो थी, क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन, इससे जो पाइप आ रहा था, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे? इस पाइप को ब्लॉक कर देंगे। जैसे तुम्हारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है, फैट्स जो है, वो तुम्हारी नसों को ब्लॉक करते हैं, इसी प्रकार इनमें भी ऐसे फैट्स जमा होते जाएंगे, तेल जमा होता जाएगा, और ये बेसिकली इसको क्या कर देगा? फैट्स। ठीक है ना? एंड कुकिंग ऑयल, ये यहां पे क्या कर देंगे? जम जाएंगे, तो इस पे एक लेयर बना लेंगे। ये मत करो। एंड फर्दर क्या कर देंगे? इसको एक तरीके से आपका ब्लॉक इट, तो ये मत करो। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी जो ड्रेन है वो कैसी है? ओपन ड्रेन है। ओपन ड्रेन समझते हो? ओपन ड्रेन के अंदर क्या होता है?
ओपन ड्रेन मतलब कैसे, नाली जो बना रखी है उसमें कोई सीमेंट विमेंट नहीं लगा रखा, उसके पोर्स क्लोज कर देगा वो। ओपन ड्रेन में क्या कर देगा, ओपन ड्रेन जो खुली जो नाली है जिसमें की सॉइल है, क्लोज द पोर्स ऑफ सॉइल, क्लोज द पोर्स ऑफ सॉइल। भाई जो मिट्टी है ना भाई, ओपन ड्रेन आपने जो नाली बना रखी है उसकी ये मिट्टी मान लो यहाँ पे अंदर मिट्टी है, यहाँ पे इसके पोर्स को बंद कर देगा, समझो पोर्स को बंद कर देगा तो पानी अंदर जाना क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका बंद हो जाएगा। नालियों के अंदर क्या कि भाई हमारी जो धरती है वो नेचुरल फिल्ट्रेशन भी करती है, तो वो जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो रुक जाएगा। तुम्हारे घर से जो पानी आ रहा है अगर उसमें ऑयल्स और फैट्स है तो वो जो पोर्स है ना, जो छेद है जिनसे पानी अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है और साफ होता है, उनको बंद कर देगा। ठीक है, क्लोज द पोर्स ऑफ द सॉइल अगर ओपन ड्रेन है तो। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, केमिकल्स लाइक पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, यहां पे इस पॉइंट को भी देखते हैं फटाफट से। केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन may kill microbes that help to purify water, so don't throw them down the drain। अगर आप सीधा वेस्ट वाटर में इनको डालोगे तो ये क्या करेंगे, माइक्रोब जो डिकॉम्पोजिशन कर रहे हैं ना उन्हीं को मार देंगे, तो डिकॉम्पोजिशन प्रोसेस आपका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूज्ड टी लीव्स, used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels etc should be thrown in the dustbin। ये क्या करते हैं बेसिकली, वरना ये क्या कर देंगे, ब्लॉक द आपका सीवेज, ऑक्सीजन की कमी कर देंगे। ठीक है ना, ब्लॉक द सीवेज। ठीक है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, डिकॉम्पोजिशन में फिर से क्या आएगी, दिक्कत आने लगेगी। तो आपकी जो टी लीव्स हैं, सॉलिड फूड रिमेन्स हैं या सैनिटरी पैड्स हैं, इनको आप डस्टबिन में फेंकिए, नाली वगैरह में मत फेंको भैया, नालियां जाम हो जाती है, नालियां क्लॉग्ड ड्रेन्स हो जाती हैं, नालियां जाम होंगी तो फिर क्या होगा, फिर से आपका मच्छर मक्खियां अट्रैक्ट होंगे, काटेंगे, बीमार कर देंगे लोगों को, है ना, ये सब मत करो। सीवेज को लाइन को, जो सीवेज लाइन है तो ये जो सीवर है, इट विल ब्लॉक द सीवर, इट विल ब्लॉक द सीवर, नॉट सीवेज, इट विल ब्लॉक द सीवर, आपका जो सीवर है उसी को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर याद होने चाहिए। अब सैनिटेशन एंड डिजीज, ये क्या है, घर वाली प्रैक्टिसेस समझ में आ गई, तीनों प्रैक्टिसेस भाई, केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स, ये सब तो चीजें हैं, इनको नाली में मत फेंको, सीवेज वाटर में जाएंगे, आपके जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देंगे, आपका डिकॉम्पोजिशन रुक जाएगा। कुकिंग ऑयल्स और फैट्स को सीधा डस्टबिन में फेंको, पानी में डालोगे या पाइप में डालोगे तो पाइप को ब्लॉक कर देंगे, पहला। दूसरा, ओपन ड्रेन नाली खुली है तो उसकी सॉइल के जो अंदर पोर्स है उनको बंद कर देंगे, तो जो मिट्टी है वो उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, साफ नहीं कर पाएगी। छेद बंद हो गए तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। उसके बाद आप जो ये सैनिटरी पैड्स हो गए, है ना, ये जो सॉलिड आइटम्स हो गए, इनको भी मत फेंको, नाली में जाम कर देंगे, इससे मच्छर मक्खी अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आप ही को आके काट के बीमारियां फैलाते हैं, उनको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, मत करो ये। तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ये भी आपका बहुत सारी बीमारियां करता है। अगर आपका सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप ओपन डेफिकेशन करते हो, यानी खुले में शौच करना, खुले के अंदर पॉटी करना, ये बहुत गलत बात है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान इसी के लिए चलाया, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी भारत में कोई भी इंसान खुले में शौच ना करे, ओपन डेफिकेशन ना करे। जब आप वेस्ट रखते हैं तो उससे मच्छर मक्खियां आके अट्रैक्ट होते हैं आपकी बॉडी के वेस्ट पे, और फिर वो किसी इंसान के खाने में या उसको काटते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं, मत करो। कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, अब ये कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यानी अगर पानी गंदा है तो इससे बेसिकली क्या होंगी, वाटर बॉर्न डिजीज होंगी ना, यानी जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो ये सब हो सकती हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मैनिंजाइटिस, प्रोनाउंसिएशन मेरे को ही नहीं आ रहा, देख रहे हो, हर बार ऐसा होता है इस बीमारी के साथ अपना, हर बार इस बीमारी पे अपने यही साथ होता है। हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री, मैनिंजाइटिस, ठीक है, हर बार अपन इसको इसके साथ, जैसे ना डेंगू होगा कि डेंगू होगा, तो लोग बोलते डेंगू होगा, अपन बोलते डेंगू होगा। अस्थमा होगा कि एजमा होगा, तो ये कुछ बीमारियों के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, जैसे अस्थमा नहीं एजमा होता है, डेंगू नहीं डेंगू होता है। ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस है।
लेकिन मेरा मेन कंसर्न क्या है, तुमको ये लग रहा होगा कि ये फीसिस से बीमारी कैसे फैलती है ना, ह्यूमन फीसिस मान लेते हैं, इससे बीमारी कैसे फैलती है ये समझते हैं। सुनील भैया पुअर सैनिटेशन से, अगर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है या कंटामिनेटेड वाटर से तो आपको वाटरबॉर्न डिजीजेस पता है, पुअर सैनिटेशन से क्या होगा, ओपन डेफिकेशन करूंगा तो क्या होगा, ओपन डेफिकेशन से दो चीज होगी, एक होगा आपका वाटर का पॉल्यूशन और एक होगा आपका बेसिकली सॉइल का पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन डायरेक्ट आपने मिट्टी के अंदर पॉटी कर दी, मान लीजिए बहुत सरल भाषा में बोलूंगा, मिट्टी में पॉटी कर दी, एक तरीके से आपने सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को मार दिया, जो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया। वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन इसलिए मान लो कि आपने पॉटी करी, ठीक है, अब पॉटी करी तो इससे वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा भाई, आस पास के इलाकों में, ठीक है, अगर वो पॉटी आपकी बह के जा रही है, मतलब एज इन आपने किसी पानी के इलाके के पास में करी, चली गई पानी के अंदर तो गंदगी फैलाएगी, है ना, तो वाटर पॉल्यूशन हो सकता है इससे, समझ रहे हैं। तो वाटर पॉल्यूशन या बेसिकली क्या करेगा, सॉइल पॉल्यूशन। अब जानवर लोग जो है वो भी पानी के अंदर पॉटी कर देते हैं, तो ह्यूमन फीसिस या नॉर्मल आपके क्या है, फीसिस, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन तो होता ही होता है, साथ में सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। मिट्टी के अंदर कर दिया तो मिट्टी भी पॉल्यूट हो जाएगी, पानी के अंदर वो कीटाणु आ जाएंगे, और अगर कोई इंसान बीमार है तो वहां पर तो आएगा डेफिनेटली, समझ रहे हो। इससे ये भी हो सकता है ह्यूमन फीसिस के ऊपर क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स अट्रैक्ट्स। वेक्टर्स अट्रैक्ट्स मतलब कि आपकी मॉस्किटो को वेक्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मॉस्किटो, फ्लाइज, ये बेसिकली जो है ये आपके क्या है, वेक्टर्स है। अब इन वेक्टर्स के थ्रू भी क्या है, बीमारियां फैलती है। अब ये आके क्या करेंगे, उस ह्यूमन फीसिस पे, है ना, उसके ऊपर आके बैठेंगे और फिर उसको कैरी करके किसी के खाने में चले जाएंगे, काट लेंगे, तो इससे क्या होगी, वेक्टर बॉर्न डिजीज होगी, समझ रहे हो। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ये होने का खतरा बहुत ज्यादा है, फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है इससे, समझ रहे हो। अरे बात समझ रहे हो, क्लियर हो रही है क्या बात, अरे मजा आ रहा है, हंसी आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ यार सुनील भैया मजा आ रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, आसान सी बात है, कोई सरल कोई डिफिकल्ट बात नहीं, बहुत आसान सी बातें बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम लास्ट चीज की चर्चा करें तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, अरे सेप्टिक टैंक लगा लो। भारत सरकार के रेलवे टॉयलेट देखो, आजकल भारत सरकार तुम्हारा जो ह्यूमन वेस्ट है उसको कहीं पे फेंक पाती है, नहीं करती है, उसके अंदर उन्होंने बायो टॉयलेट लगा दिए हैं, वहीं पे कीड़ा बैठेगा, वहीं कीड़ा उसको खा के खत्म कर देगा, ठीक है। So to improve sanitation, low cost on-site sewage disposal systems are being encouraged. सबसे पहला क्या है, आपका सेप्टिक टैंक है, ठीक है। सेप्टिक टैंक आपका बेसिकली क्या है, अगर वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अवेलेबल, नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अवेलेबल, और आपके पास मान लीजिए कंडीशन क्या है कि आइसोलेटेड हॉस्पिटल है, अब आइसोलेटेड हॉस्पिटल है, आसपास में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करो। या फिर 4 to 5 फैमिलीज हैं, सिर्फ गांव है, ठीक है, तो इन केसेस के अंदर सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपका सेप्टिक टैंक जो है ये आपको नजर आता है, ठीक है। ये स्कम के लिए सोच रहे होंगे क्या है, तो ये स्कम जो है इनसॉल्यूबल सॉलिड है जो इसके ऊपर बेसिकली तैर रहा है, ठीक है जी भैया। केमिकल टॉयलेट्स यानी एक तरीके से आपके बायो टॉयलेट्स, आपके भारत सरकार के बायो टॉयलेट्स, इसके अंदर क्या है, आप इंडियन रेलवेज में जाकर ऑब्जर्व कीजिए, आजकल बायो टॉयलेट्स लगाए जाते हैं, तो इनको बेसिकली नो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, माइक्रोब्स डिकम्पोज द वेस्ट, माइक्रोब्स डिकम्पोज द वेस्ट। आप समझ रहे हो, पहले जो ह्यूमन वेस्ट होता था उसको बेसिकली डायरेक्टली ट्रैक्स पे ही छोड़ दिया जाता था, है ना। आजकल बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया वहीं पे उसको डिकम्पोज कर देंगे। पहले वो कहीं पे भी आपकी वेस्ट गिर रहा है, फिर उससे मक्खियां मच्छर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बीमारियां फैला रहे हैं, वो गलत है। अभी क्या कर दिया, बायो टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, अभी आजकल आपने देखा होगा वर्मी कंपोस्टिंग इज ऑल्सो वेरी फेमस। वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा है क्या, वर्मी कंपोस्टिंग, उसके अंदर क्या होता है,
ह्यूमन फीसिस जो होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन फीसिस यानी जो इंसान का वेस्ट है, इसको कौन डिकम्पोज करता है? आपके अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स डिकम्पोज इट, ठीक है ना, अर्थवॉर्म्स डिकम्पोज इट। तो ये भी आपका एक बहुत ही आजकल फेमस प्रचलित मेथड है, ठीक है ना। आई होप आपको ये बेसिक बेसिक बातें समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान सी सरल सी बातें हैं। कंपोस्टिंग पिट समझते हो? कंपोस्टिंग पिट्स का मतलब हो गया भाई वेजिटेबल पील्स आपकी, आप पानी उसके अंदर सीवेज के अंदर डालो, इससे बढ़िया कंपोस्ट बना लो। कैसे बनेगा कंपोस्ट? तो घर के अंदर जो वेजिटेबल पील्स हैं आपकी, है ना, जो भी कचरा है ऑर्गेनिक कचरा, जैसे फ्रूट्स का बचा हुआ पार्ट है, वेजिटेबल्स का जो छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, इनको इकट्ठा करो, एक खड्डा खोदो, इसको बोलते हैं पिट, उसके अंदर गाय का गोबर डालो और इनको डालो और बंद कर दो मिट्टी। 15 दिन बाद निकालोगे तो डिकम्पोजिशन के बाद जो बनेगा उसको कंपोस्ट कहते हैं, मैन्योर है एक तरीके से, ठीक है भैया। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। क्या होता है, भारत में लोग गैदर हो जाते हैं और कचरा मचाते हैं, और भारत सरकार वो नहीं चाहती और हम भी नहीं चाहते, बीमारियां फैलती भाई। तो वी शुड मेंटेन सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस, दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। ये बिलो तरीके हैं। क्या करना है सुनील भैया? वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। लिटर का मतलब होता है कचरा, देखा है कचरा कैसे फैला रहता है इधर उधर, कचरे फैला हुआ इधर उधर। लिटर का मतलब होता है कचरा, कचरा फैला रखा है इधर उधर, फिर उससे मच्छर और मक्खियां, मच्छियां बोल रहा हूं, मच्छर और मक्खियां अट्रैक्ट होते हैं, फिर आके हमें काटेंगे, बीमारियां फैलेंगे। क्यों करना है भाई? इफ देर इज नो डस्टबिन इन साइट, आपको कोई डस्टबिन नहीं दिखता, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। लिटर का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट, जो कचरा है, प्लास्टिक हो गया, कोई चिप्स के पैकेट्स हो गए, चाय का कप हो गया। अरे नहीं दिख रहा डस्टबिन तो अपने साथ ले जाओ, रोड पे पटक के उसको गंदा मत करो। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। वी शुड अडॉप्ट गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन आवर डेली लाइफ। आप हर जगह थूकना बंद कर दीजिए। जो आपने देखा पिचकारी मारते हैं ऐसे मत करा करो, हर जगह थूका था कि मत किया करो, है ना। ओपन में पॉटी मत करो, ओपन डेफिकेशन मना करती है सरकार। स्वच्छ भारत स्कीम जो है, स्वच्छ भारत अभियान 2016 में स्टार्ट किया गया, इसी के ऊपर बेस्ड है भाई, समझ रहे हो? हाँ जी भैया, ये सब चीजें सरल सी बात है ना। हम कचरा मचाएंगे, कचरे को हम घर पे लेके जाएंगे या कचरे के डब्बे के अंदर डालेंगे, हर जगह थूकेंगे नहीं, क्योंकि आप थूकेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी थूक, आप इन्फेक्टेड है, आपकी थूक से कहीं आपने वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दिया, मत करो। उसके बाद सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह पॉटी कर दिया, सुसु कर दिया, मत करना। तुम नहीं करोगे, मुझे पता है, समझदार बच्चे हो, यू आर अ वेरी, ऐसा कह सकते हैं ना कि यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ विजडम, यू आर वाइज इनफ, यू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार है, तुम आगे बच्चों को बताओ, ठीक है बेटा? हाँ जी भैया, चलो। अब इसके अलावा मेरे को लगा कुछ एक्स्ट्रा भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए किताब में था, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज all along the sewage ponds. These trees absorb all the surplus wastewater rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. Sorry. तो जो आपके सीवेज पॉन्ड्स है ना, जहां पर आपका ये सीवेज का पानी आप इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ पे जहां पे भी वो एक्युमुलेट हो रहा है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जाने से पहले जहां जहां पर भी वो एक्युमुलेट हो रहा है, उसके आसपास में आप यूकेलिप्टस ट्रीज को प्लांट कर दीजिए। नेचुरल प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं, उस पानी को साफ करेंगे, और जब ये ट्रांसपीरेशन करेंगे तो प्योर वाटर वेपर निकलेगी। उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, साफ करेंगे और वाटर वेपर निकाल देंगे। ये मतलब है, जब ट्रांसपीरेशन करेंगे तो वाटर वेपर रिलीज होगी ना, दैट इज। उसके बाद एक बैक्टीरियल डिजीज वाला था कि इससे विब्रियो कॉलेरा से आपका कॉलेरा होता है, एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी से टाइफाइड होता है। सैल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला पैराटाइफी। दिस नॉट समथिंग जो आपको याद करना है, बट आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। सो विब्रियो कॉलेरा से आपका बेसिकली कॉलेरा होता है, एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी से आपको बेसिकली टाइफाइड होता है। बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, लेकिन कैसी हैं? वाटरबॉर्न है। और वाटरबॉर्न डिजीज कौन सी है भैया? जॉइंडिस आपकी एक और वाटरबॉर्न डिजीज होगी, जो आपको पता होगी, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, दीज आर वाटरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, क्लियर करवा पा रहा हूं? मजा आ रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया, चलो, मजा आ गया होगा। अब रैपिड फायर। ओके भैया, सवाल जल्दी। Which of the following is a stage in the wastewater treatment plant
एरिएशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, ऑल ऑफ दीज। बहुत सरल सा आंसर, बहुत सरल सा आंसर, बहुत सरल सा आंसर। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर? हॉस्पिटल से गंदा पानी, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। सरल आंसर, सरल आंसर, सरल आंसर, सरल आंसर, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? टाइफाइड, ट्यूबर, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज। अभी बताया था टाइफाइड। सीवेज ट्रीटमेंट इज डैश is a process of wastewater treatment, refers to the wastewater that is released by homes industries, refers to the rainwater, all of these is a process of wastewater treatment. yes, ठीक है, सरल सवाल हो गया आंसर सभी को। आई होप यहां पे समझ में आया होगा। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? मजा आया क्या भाई? हाँ जी भैया। तो आई होप यहां पर इस सेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें जानने को मिली, आपको मजा आया, आपने एंजॉय किया। अब जाके अपने एंड से एनसीईआरटी में इस चैप्टर को एक्सप्लोर कीजिए, सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आप अच्छा आंसर निकाल लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक है ना, ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्थी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।